पूरे 30 घंटा लगाकर इसे आपके लिए मैंने तैयार किया है। इस वीडियो में मैं आपको 95% बोर्ड एग्जाम्स में नंबर दिलाने के लिए सभी कुछ निचोड़ कर डाल दिया है। अब आप किस्मत वाले होंगे जो इस वीडियो को पूरा देखेंगे। मेरा काम ही है आपका 45% मार्क्स को इंक्रीज कर 95% मार्क्स तक अचीव करवाने का। इस वीडियो का एक एक सेकंड बहुत ही बड़ी जानकारी से भरा होगा। आपके मन की सारी बातों को मैं इस वीडियो में उजल के रख दूंगा, क्योंकि हमने और आपके सीनियर ने जो गलतियां की है और वो स्टूडेंट जो पिछले साल आपके सीनियर थे लेकिन अब आपके साथ हैं, पूरे 30 घंटा लगाने के बाद सभी कुछ पानी की तरह साफ साफ दिखने लगा। एक एक्स स्टूडेंट और एक टॉपर क्या क्या करते हैं वो सभी को मैं एनालिसिस करने के बाद मुझे इसे पूरी तरह से क्लियर समझ में आने लगा। वेलकम टू एनसीईआरटी क्लास यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आपके मन में झांक कर देखता हूं कि आप क्या सोचते हैं। आप लोगों के मन का जो भी डाउट होता सभी को मैं एक नंबर के सीरियल में लिख कर रखा हूँ। अब मैं आपको एक एक नंबर से बारी बारी से समझाता हूँ। सबसे पहला देखिए, कम से कम पढ़ता था लेकिन ज़्यादा नंबर लाया। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कम से कम पढ़ते हैं लेकिन ज़्यादा नंबर लाते हैं। तो आप अगर कम नंबर लाए हो अच्छा लिखने के बाद भी, तो आपके मन में ये सवाल ज़रूर उठता है कि वह लड़का तो कम पढ़ता था लेकिन ज़्यादा नंबर लाया। दूसरा नंबर देखें, दूसरा नंबर सवाल में आप देखेंगे, मैं तो बहुत सारा क्वेश्चन पढ़कर गया था। मैं तो बहुत सारा क्वेश्चन पढ़ कर गया था, यानी आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं तो बहुत सारा क्वेश्चन पढ़ कर गया था लेकिन फिर भी नहीं बना पाया। और तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि मैं तो सारे क्वेश्चन को सही सही बनाया था लेकिन इतना नंबर कम कैसे आ गया। और चौथा नंबर सवाल देखिए, जो आप लोगों के मन में आता है कि जब आप क्वेश्चन बना कर आते हो तो आप लोगों के मन में आता है मुझे तो 90% आ जाएगा, लेकिन रिजल्ट आने के बाद कुछ और ही रहता है, जिससे आप बहुत डीमोटिवेट हो जाते हो, आगे पढ़ना नहीं चाहते हो। तो चौथा नंबर वही कहता है कि आपको लगता है कि 90% आ जाएगा और आपने बनाया भी है, लेकिन क्या गलती हुई आज मैं उसके बारे में भी बात करूंगा। पहले पॉइंट को समझते हैं। फिर पांचवा नंबर सवाल आप लोगों के मन में उठता है कि जब मैंने 90% सॉल्व किया था तो 45% कैसे आया। जब आप 90% सवाल को सॉल्व करे थे तो 45% कैसे आया, क्योंकि हर बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ऐसी गलत फहमी रहती है कि वो सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके आए थे लेकिन हमको 45% आया। तो वो कैसे, कब, क्या, क्यों होता है, वो सारी बात मैं पूरा एक भी कॉपी से रिलेटेड, आपके क्वेश्चन से रिलेटेड मैं कोई भी सवाल को नहीं छोड़ने वाला इस वीडियो में। आखिर 30 घंटा लगाने का कुछ तो वजह है। और आप देखिए, छठा नंबर सवाल आपके मन का, बिना पढ़े उसने तो 55% ले आया, लेकिन कैसे। अब आप सोचते हैं जैसे आपके गांव मोहल्ले में कोई ऐसा स्टूडेंट है जो हाल ही में आपके साथ ही एग्ज़ाम दिया, लेकिन आपका नंबर कम आ गया और आपने ज़्यादा पढ़ा था, और उस लड़के का नंबर ज़्यादा आ गया, उसने कम पढ़ा था। तो वो कैसे होता है और क्यों होता है उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। छठा नंबर वही कहता है। अब देखिए सातवां नंबर क्या कहता है, ज़रूर चुपके से पढ़ाई करता होगा। आप लोग कहते हैं कि ये जो 55% नंबर ले आया ज़रूर चुपके से पढ़ाई करता होगा। हालांकि ये ज़रूरी नहीं कि यह जो चुपके से पढ़ाई करके 55% लाया, यह तो बिना पढ़े भी 55% ला सकता है। अगर आपको नहीं पता है कि बिना पढ़े 55% कैसे लाया जा सकता है तो आप ये वाला वीडियो मेरा देख लो। इसमें मैंने अच्छे से समझाया है कि आप 2024 के लिए तैयारी कैसे कर सकते हो, और इसी फॉर्मूला को आप 2025 में भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यही है आपके लिए बहुत बड़ा गिफ्ट। तो उसके बाद देखें, 7 नंबर मेरा क्लियर हो गया कि ज़रूर चुपके से पढ़ाई करता होगा। तो ऐसा क्यों होता है और क्यों बोलते हैं हम, कब होता है, तो वो सारी बातों को आप समझ लेंगे। ठीक है, उसके बाद 8वें नंबर पर ध्यान देते हैं। 8वां नंबर क्या है कि 5 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करने पर भी मुझे 2 नंबर मिला। आप लोगों में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो 5 नंबर क्वेश्चन को, यानी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, लॉन्ग टर्म्स का क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको लगता होगा कि आपने तो पूरा क्वेश्चन को, मतलब 5 नंबर के क्वेश्चन को सही से सॉल्व किया है, लेकिन यहाँ पर 2 नंबर कैसे आया। अब आपके मन में ये कन्फ्यूज़न बहुत परेशान करता होगा, तो उसका भी मैं इस वीडियो में पूरा फॉर्मूला को समझ लो आपको मैं बता दूंगा। तो यहाँ पर ये लाइन भी हमारा क्लियर होता है। फिर आपके मन का है कि मैंने तो कॉपी भर कर आया था। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये गलतफहमी रहती है कि वो पूरी कॉपी को भर के आएंगे तो उन्हें पूरा नंबर मिल जाएगा। ऐसा होने वाला नहीं है, और इसमें भी क्या क्या कंडीशन है वो सभी तो मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ, तो इसको भी मैं टिक कर देता हूँ।
अब देखिए 10वां नंबर जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो बहुत लोगों को महत्व रखता है, यानी बहुत लोगों के लिए ये ज़रूरी है 10वां पॉइंट। मैंने सोचा था इसको ऐड कर लूँ, फिर सोचा हाँ कर ही लेता हूँ, क्योंकि ये भी आप लोगों की प्रॉब्लम होती है। देखिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो पूरी तैयारी करके गए हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि मैं सॉल्व करके आया हूँ तो मुझे पूरा नंबर मिल ही जाएगा, और जब वो घर में मिलाते हैं या मेरे जैसे यूट्यूबर की वीडियो देखकर आप पता करते हैं कि क्या मैंने जो क्वेश्चन बनाया क्या सही है, और आप देखते हैं तो हाँ सही है, लेकिन फिर भी नंबर कैसे कट जाता है, तो आप उसमें क्या कहते हो कि लगता है टीचर ने बदमाशी कर नंबर काट लिया। पर ऐसा होता है या नहीं होता वो भी मैं आगे डिस्कस करूँगा। इस तरीके से ये 1 से लेके 10 तक आपके मन का जो डाउट था उसको मैं क्लियर कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए वीडियो लंबी हो सकती है तो इसमें आपको घबराना नहीं, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा, तो थोड़ी लंबी होनी भी ज़रूरी है, और 5 मिनट में मैं इतनी जानकारी नहीं दे पाऊंगा, तो थोड़ी लंबी होनी ज़रूरी है। तब तक आप लाइक करें वीडियो को और शेयर कर दें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 3 से 4 पॉइंट लिख के रखा। पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप कॉपी की तैयारी करोगे, क्लास 12th या 10th आप किसी भी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें कॉपी लिखने की जो तैयारी करोगे उसमें आपका ये 4 पॉइंट बहुत रोल रखता है। क्या रखता है? कैसे लिखना है और कैसे नहीं लिखना है, और कितना लिखना है और क्या नहीं लिखना है। ये 4 सवाल है, कैसे लिखना है, कैसे नहीं लिखना है, कितना लिखना है, क्या नहीं लिखना है। ये चारों सवाल को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप इस पॉइंट को देखें। ये पॉइंट बिल्कुल आपके लिए है और आपको समझना भी बहुत ज़रूरी है। मैंने बहुत सोच समझकर सारे पॉइंट को लिखा है, काफ़ी वक्त दिया और बहुत इम्पॉर्टेंट समझा इस पॉइंट को, तो आप लोग इसको देखें। सबसे पहला पॉइंट है, आप, मैं और कोई भी हो सके। आप, मैं और कोई भी हो, उसके मन की नहीं, यानी आपके और मेरे मन की कोई बात यहाँ पे नहीं होगी। इस वीडियो में जो बताऊंगा वो बिल्कुल जो एक्चुअल होता है, रियलिटी होता है, वो वही चीज़ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मेरे मन की एक भी बात नहीं है, ये हमारा थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन पूरी वीडियो में मैं अपने मन की बात नहीं करूँगा। जो रियलिटी है, जो काफ़ी स्टूडेंट करते हैं, जो सभी लोग करते हैं और अच्छे नंबर गेन करते हैं, तो वो बात करूँगा मैं। ठीक है, फिर दूसरा नंबर, एक नंबर क्लियर हुआ। दूसरा देखिए, जो एक्चुअलिटी है, रियलिटी है, जैसे मैंने 2 नंबर एक ही नंबर में समझा दिया, 2 नंबर की, वही के बारे में हम लोग डिस्कस करूंगा। तीसरा नंबर देखिए, आप कैसे, कितना और किधर पढ़ाई किया, इससे कोई मतलब नहीं है कि आपने कैसे पढ़ाई किया, कितना पढ़ाई किया, किधर पढ़ाई किया, इससे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी आपको कॉपी बनाने में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो याद रखिए कि आपने कितना पढ़ा है, कैसे पढ़ा, उस पर कोई सवाल यहाँ पर नहीं उठेगा। अब देखें, जो किया आपने किया, अब बस यहाँ देखिए चौथा नंबर को देखें। चौथा नंबर को मैं टिक लगाते हुए समझाता हूँ। जो एक टॉपर करता है वो शेड्यूल हम बनाएंगे। जो एक टॉपर करता है, जो टॉपर होता है, तो वो टॉपर से पहले स्टूडेंट होता है, तो स्टूडेंट से फिर टॉपर होता है। तो कैसे टॉपर होता है उसके लिए एक शेड्यूल क्रिएट करूंगा। तो अगर आपने ये वाला वीडियो हमारा नहीं देखा है, जिसमें मैंने आपका एक ऐसा रूटीन के बारे में बताया जो कि हर स्टूडेंट का होना ज़रूरी है, आपके पास क्या टाइम है, कितना टाइम है, उस सभी चीज़ों को लेकर आपका एक रूटीन बनाया है, उसको इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे इस वीडियो के बाद, ताकि आपको रूटीन बनाने के लिए आ जाए कि कैसे रूटीन बनाया जाता है बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी के लिए। और 5 नंबर में आप देख सकते हैं कि यह वीडियो आपके लाइफ को 85% तक चेंज कर देगा। यानी कि अभी आप क्या हो और इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या होगे, आप खुद ही समझ लो कि ऐसा नहीं कि मैं किसी और चीज़ों में बोल रहा हूँ। यहाँ पर आप 85% जो चेंज होगा आपका, वो एग्ज़ाम और बुक से रिलेटेड लाइफ चेंज होगी। 6 नंबर में मैंने भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझकर इससे भी डाला है। देखिए, मैंने 2023 में 371 स्टूडेंट को यह बताया था। मैंने 2023 में 371 स्टूडेंट को यह बताया था, यानी कि जो 2023 के एग्ज़ाम्स देने की तैयारी कर रहे थे 2022 में, तो उनमें मैं 371 स्टूडेंट को बताया था। और 6 नंबर से डायरेक्ट 7 नंबर पे मैं जंप करता हूँ। 371 स्टूडेंट का स्कोर 88% से 94.3% तक रहा है। और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, ये हमारा 8 साल का एक्सपीरियंस कह रहा है। ये 8 साल का एक्सपीरियंस और ट्रिक जो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ, 8 साल का एक्सपीरियंस और ट्रिक, वही सब इस वीडियो में बात होगा। तो यहाँ पर मैं बहुत ही अच्छे कमाल का जो ट्रिक सब लाया हूँ वो सब आपको आगे वीडियो में मिलेगा। अब देखिए 9वां नंबर भी आपके लिए ज़रूरी है।
अगर आपका टाइम और शेड्यूल नहीं रहेगा सही ना, तो आप एग्ज़ाम की तैयारी तो कर लोगे, पर सही से नहीं कर पाओगे। यानी सही से करने के लिए आपको रूटीन होना ज़रूरी है। अगर आप रूटीन बनाओगे, तो उसमें क्या होता है कि आप एक टाइम में एक सब्जेक्ट पढ़ोगे, वो फिक्स रहेगा आपका। ऐसा नहीं कि आज फिजिक्स पढ़ लो तो पूरा दिन फिजिक्स ही पढ़ लिया, फिर केमिस्ट्री पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिला, बायोलॉजी पढ़ लो तो आपको मैथ पढ़ने का टाइम नहीं मिला, ऐसा होता है। तो इसके लिए रूटीन बहुत ज़रूरी है। तो आपको मैं बहुत अच्छी तरीके से रूटीन बनाने के लिए सिखा दिया है। इस वीडियो को आप जाकर देख लें। डिस्क्रिप्शन में सभी के लिंक मिल जाएँगे। और अब देखिए, लास्ट है हमारा 10वां पॉइंट, किसी एक को फ़ॉलो करें। यह पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, किसी एक को फॉलो करें। इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी वीडियो देख रहे हो, दूसरे की वीडियो देख रहे हो, इसमें आप मोटिवेट नहीं होगे, बस आपका टाइम बर्बाद होगा। इस टाइम को बर्बाद मत करो, सिर्फ एक को फॉलो करो। या तो आप एनसीईआरटी क्लास यूट्यूब चैनल वाले को फॉलो करो, या आप किसी और को भी फॉलो करो, लेकिन एक को करो। इसमें आपका ही भला होने वाला है। अगर आप 75 तरीके के टीचर को फॉलो करते हो और उनकी उनकी बात मानते हो, सबका माइंड और सबका सोच थिंकिंग अलग होता है। तो यहाँ पर आप डिस्टर्ब हो सकते हो, आपका जो पढ़ रहे हो वो डाइवर्ट हो सकता है। तो सिर्फ एक को फॉलो करो, या तो एनसीईआरटी क्लास, या तो आप किसी को भी फॉलो कर सकते हो। अब चलते हैं हम लोग असल टॉपिक के ओर, जिस बारे में इस वीडियो को मैंने बनाया है, और ये जो हमारा 4 सवाल है, इसका आंसर कैसे मुझे मिलेगा, उसकी ओर चलते हैं। आप लोगों को कोई भी काम करना पड़ता है तो आपको पहले पता होना चाहिए कि इस काम को कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर मैं भी वही उसी तरह से लेकर आया हूँ, कैसे लिखना है। अब आपको कैसे लिखना है, मैं आपको इस वीडियो में पूरी तरह से समझाऊंगा। पहला नंबर पॉइंट देखिए, लिखने का तरीका। आपका लिखने का तरीका क्या रहेगा? लिखने का तरीका बहुत ही अट्रैक्टिव रहेगा। यानी ऐसा लिखोगे आप कि जो इंचार्ज रहेंगे वो देखते ही आपको पूरा पूरा नंबर देने की कोशिश करेंगे, चाहे आप गलत क्यों नहीं लिखे हो। सही में आप कमेंट करोगे गलत लिखने पर भी नंबर दे दिया, तो ऐसा आप कमेंट करोगे तो करो कमेंट, कोई बात नहीं है। लेकिन याद रखो कि हाँ, गलत लिखने पर भी आप अगर सही से लिखोगे, फॉर्मेट से लिखोगे, तो आपको नंबर पूरा मिलेगा। 1 नंबर हमारा क्लियर होता है। 2 नंबर देखें, अच्छा हैंड राइटिंग ज़रूरी है। अब आप बोलोगे अच्छा हैंड राइटिंग किसको कहते हैं? अच्छा हैंड राइटिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए एग्जाम्पल देख के हम लोग समझते हैं कि अच्छा राइटिंग किसको कहते हैं। इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन 2022 का फिजिक्स का यह इलेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें सवाल पूछा, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। यहाँ पर जो भी सवाल है उसको मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हूँ। तो अच्छा राइटिंग के लिए मैं बताया, जैसे आपका इंग्लिश है या आप क्लास 12th 10th किसी के भी हो, इंग्लिश है, तो देखो यहाँ पर इस तरह से लिखना, स्पेस दे देकर छोड़ छोड़ कर। देखो यहाँ पर मैंने लिखा इस तरह से, यानी जितना भी वर्ड आपको इसमें, जितना भी वर्ड दिख रहा है और जितना भी वर्ड में लेटर दिख रहा है, सारे लेटर आपको एक समान पैरेलल लाइन में दिख रहा है, यानी एक लाइन में दिख रहा है। ऐसा नहीं कि ये बड़ा ये छोटा ये ऐसे, वैसा नहीं है। हिंदी में भी कुछ उसी प्रकार मैंने लिखा है। अब देखें, तो अच्छा हैंडराइटिंग इसी को कहते हैं। फिर मैंने इसको क्लियर कर दिया। अब आपको तीसरा पॉइंट पे ध्यान देना। तीसरा पॉइंट आपको बहुत ज़रूरी है। अगर आप हैंडराइटिंग को स्पीड नहीं लिखोगे तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम को झेलना पड़ेगा। पहला प्रॉब्लम, आपको आपका क्वेश्चन सही टाइम पर सॉल्व नहीं हो पाएगा। यानी जो आपको टाइम दिया गया है 3 घंटे का, तो वो 3 घंटा पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। आप स्लो लिखते रह जाओगे और आपके आगे पीछे वाला आगे बढ़ जाएगा। इस प्रॉब्लम को आपको दूर करना है, हैंडराइटिंग का स्पीड बढ़ाना है। फिर देखिए, चौथा पॉइंट है स्पेसिंग बिटवीन वर्ड्स। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि वर्ड को स्पेस दे देकर लिखना। अब ऐसा नहीं कि बड़ा बड़ा बहुत दूर दूर स्पेस देना। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस है, इस क्वेश्चन में स्पेस है, इतना स्पेस, इस तरह से खूबसूरत भी रखता है राइटिंग, और ज़्यादा पेजेस भी लेता है, जिससे एक पेज में आपका क्वेश्चन आ जाता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है 5 नंबर, ब्लू और ब्लैक पेन से लिखना। उसके अलावा किसी और पेन से नहीं लिखना। अगर आप इसके अलावा कोई और पेन यूज़ करोगे तो आपका कॉपी चेक ही नहीं किया जाएगा। 6 नंबर में याद रखें, ब्लैक से बोल्ड करो, यानी मोटा करो, जैसे मैंने यहाँ पर मोटा किया है। और जो आपका ब्लू पेन है, ब्लू पेन से आप फुल लिखो, यानी पूरे क्वेश्चन को लिखो इस तरीके से। या तो आप ब्लैक के जगह ब्लू, ब्लू के जगह ब्लैक करो, पर एक हमेशा सारे क्वेश्चन में एक ही पेन से लिखना, और सारे क्वेश्चन का जो हेडलाइन है उसको एक ही पेन से लिखना। अब देखिए 7वां पॉइंट, देखिए हिंदी में है तो इंग्लिश में लिख सकते हो।
अगर आपसे आपका लिटरेचर हिंदी है, यानी आपको हिंदी में लिखना है, हिंदी में आपने लिया है, तो हिंदी में है तो थोड़ा बहुत वर्ड आप इंग्लिश में लिख सकते हो, लेकिन इंग्लिश में है तो आपको याद रखना है कि उसमें थोड़ा अलग होता है। मैं आगे बताऊंगा कि उसमें क्या होता है। ठीक है, पहला पेज अट्रैक्टिव बनाएं। अब ये पहला पेज को कैसे अट्रैक्टिव बनाएंगे? खूबसूरत राइटिंग लिखेंगे, अच्छे से लिखेंगे, और पहले पेज में सारी मतलब गंदा नहीं करेंगे, कट नहीं करेंगे, तो आपका खूबसूरत राइटिंग बनेगा। कैसे लिखना हो गया, अब कैसे नहीं लिखना। कैसे नहीं लिखना में मैं आपको बता दूं, पहला पॉइंट है, ये गलतियां बिल्कुल मत करना, ये गलतियां बिल्कुल मत करना। अब कौन सी गलतियां बिल्कुल मत करना, देखें क्या गलतियां नहीं करना, यहाँ देखें। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक लाइन लिखा या एक सेंटेंस लिखा, यहाँ पर मैं इस सेंटेंस में मुझे लगता है कि यहाँ पर जो व्हाट्सएप वाला लाइन है, तो ये मुझसे गलती हो गया, यानी मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया। तो आप लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे 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 करके ऐसे काट देते हैं। इस प्रकार अगर काटेंगे तो आपका तो नंबर गया। तो आपको काटना कैसे है, जैसे यहाँ पर शेयर का ऑप्शन जो लिखा है यहाँ पर शेयर, वो गलत हो गया, तो आपको बस ऐसे, मैं दूसरे पेन से दिखाता हूँ, आपको बस ऐसे लंबा लाइन खींच देना है, बस ये काटने का तरीका है, इससे ज़्यादा नहीं काटेंगे। अगर आपसे पूरा लाइन ही गलती हो गया तो आप पूरे लाइन को ऐसे सीधा सीधा काट दो, या इस प्रकार भी काट सकते हो। ठीक है, ये लाइन हमारा क्लियर हो गया कि ये गलतियां मत करना। दूसरा नंबर देखें, आप क्या करते हो कि मोटे पतले अक्षरों में लिखते हो। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस कई यहाँ पर है, ये लाइन देखिए, इसमें छोटा है ये, कई बहुत बड़ा है, और वीडियो में ये बहुत ऊपर जा रहा है, ये बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है, छोटा होना चाहिए। और देखिए अपलोड, यहाँ पर मैंने यहाँ तक मैंने तो अच्छा राइटिंग लिखने का मुझे आदत है, तो ख़राब मैं नहीं लिख पाया, तो ये जो था मेरा वो ख़राब था। ठीक है, मैंने जानबूझकर इसे आपको समझाने के लिए किया। यहाँ देखिए अपलोड में ये कहाँ घुसा दिया, ये ऊपर लेके चले गए। तो यही चीज़ आपको नहीं करना, इसको कहते हैं टेढ़ा बेढ़ा राइटिंग नहीं लिखना और मोटा पतला नहीं लिखना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीसरा लाइन क्या है कि लाइन छोड़ छोड़ कर मत लिखना। अब लाइन कैसे छोड़ छोड़ के लिखना, यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने लिखा, मेरा देश मेरा मुल्क मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। यहाँ देखिए एक लाइन मैंने यहाँ पर लिखा, यहाँ से उसके बाद ये लाइन को मैंने छोड़ दिया। ये आपको कॉपी में बिल्कुल भी नहीं करना, एक लाइन छोड़कर क्वेश्चन को नहीं लिखना। इस तरह से जो है ना नंबर देकर लिखा जाता है। कितने स्टूडेंट यहाँ तक बने हुए वो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, मुझे बहुत खुशी होगी। ये देखिए चौथा नंबर यहाँ पर देखें आप, क्वेश्चन को मत उतारना, क्वेश्चन को कभी भी मत उतारना। अब देखो ये 2022 में फिजिक्स का सेंटअप का क्वेश्चन है। अब इसमें देखें कि मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन को बिल्कुल मत उतारना, मतलब यहाँ पर देखें आप, प्रति चुंबकीय पदार्थ के दो गुणों को लिखें। तो आप क्या करोगे, इसको पूरी तरह से उतार दोगे। वर्ण विक्षेपण क्षमता से आप क्या समझते हैं, आप क्या करोगे कि कॉपी में इसको उतार देते हो, यहाँ से लिखे पूरा क्वेश्चन को उतार देते हो। ऐसा नहीं करना, बस ऐसा आपको लिखना, वर्ण विच्छेदन क्षमता से मैं समझता हूँ, ऐसे लिख देना, समझता हूँ, या वर्ण विक्षेपण क्षमता। यहाँ पर ऐसा इतना सा टाइटल देना, आपको पूरा टाइटल नहीं दे दोगे। ये क्या वाला शब्द अगर आ गया तो समझ लो आपके को प्रॉब्लम आने वाला है। उसके बाद आप देखिए, लाल और हरा कलम का इस्तेमाल मत करना, लाल और हरा कलम का इस्तेमाल बिल्कुल मत करना, तुरंत ही आपके नंबर को क्वेश्चन को काट देगा और उसका नंबर नहीं मिलने वाला। अब छठा नंबर देखें, इंग्लिश में है तो हिंदी में मत लिखना। अगर आपका लिटरेचर यानी आपको से पूछा गया कि इंग्लिश में आपका सवाल है, तो आप इंग्लिश में उसका जवाब दोगे, हिंदी में बिल्कुल नहीं देना। अगर आप लिटरेचर आपका हिंदी है तो हिंदी में देना, इंग्लिश है तो इंग्लिश में लेना। अगर आप इंग्लिश में पढ़ाई कर रहे हो यानी इंग्लिश में पढ़ाई कर रहे हो तो उसका आंसर कभी भी हिंदी में मत देना, याद रखना। अब देखिए 7वां नंबर, पहला पेज में कोई मिस्टेक मत करना। पहले पेज जैसे ही आप लिखते हो उसमें पहला पेज जो होता है उसमें कोई मिस्टेक नहीं करना। मैंने एग्ज़ाम के कॉपी का थोड़ा सैंपल बनाने की कोशिश किया है, उसको मैं दिखाता हूँ कि उसमें क्या करना है। जैसे मान लीजिए कुछ इस प्रकार आपकी कॉपी है, देखिए इस तरीके का होता है, इस तरीके से इसका ये साइड आपको बड़ा मिलेगा और ये चौड़ाई ऊंचाई आपको छोटा मिलेगा। तो इस तरह का जो पहला पेज होता है उसमें कोई भी गलती नहीं करे। अगर आपके टीचर देख लेंगे तो शुरू में ही वो आपसे नाराज़ हो जाएंगे और आगे चल के क्या ना जाने आपको 0/सन्नाटा दे दें। फिर देखिए 8वां नंबर आपके लिए है, बहुत महत्वपूर्ण है।
शब्द गलत होने पर ऐसा मत करना। यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ये शब्द है, यहाँ पे मेरा के जगह आप मेरी लिख दिए। मान लिए यहाँ पे मेरा के जगह आप मेरी लिख दिए, तो अब आप क्या करते हो कि इसको इस तरीके से काट देते हो या पूरे लाइन को काट देते हो, तो ऐसा मत करना। अगर मेरा हो गया है तो उसको आप मेरी भी मत करो, उसको ऐसे एक लाइन में काट दो। उसके बाद देखो मेरा, अगर आपने लिखा है मेरा तो आपसे लिखा चला गया मेरी, तो आपको ऐसा नहीं कर देना इसको डार्क कर देना करके ऐसे डार्क कर देना, ऐसा नहीं करना। अगर आपसे मेरा हो गया तो इसको ऐसे मेरी हो गया तो ऐसे काट दो, यहाँ पे बगल में उसके मेरा लिख दो। ये होता है तरीका। और याद रखना, एक क्वेश्चन को हमेशा एक पेज में लिखना। अगर एक पेज में 2 क्वेश्चन को लिखोगे आप, जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन होता है या लॉन्ग क्वेश्चन होता है, अगर आप उसको 2 पेज में लिखोगे तो समझ लो कि आपके इंचार्ज आपसे नाराज़ हो जाएंगे। तो नाराज़ होने के बाद क्या रिजल्ट मिलता है वो सभी को पता है। अब देखिए 10वां नंबर भी बहुत है, गंदा हैंड राइटिंग से नहीं लिखना। अगर गंदी हैंड राइटिंग से लिखोगे तो मैंने आपको शुरू में समझाया था कि गंदे राइटिंग से लिखोगे तो आपका इंचार्ज जो रहेगा वो देखते ही उसका मन नहीं करेगा कि आगे देखिए, उसका मन करेगा कि अभी ही नंबर काट लें। और अगर शुरू में वो नाराज़ हो गया तो उसके बाद तो आपका कोई नहीं नंबर बढ़ा सकता है। कैसे लिखना है और कैसे नहीं लिखना है, उसके बाद अब आ गया क्या नहीं लिखना और क्या लिखना है। देखिए हिंदी इंग्लिश एक साथ नहीं लिखना है। अगर आप हिंदी इंग्लिश एक साथ मिलाकर लिख रहे हो तो ऐसा बिल्कुल मत करना। और याद रखो दूसरा नंबर, अगर आप सोचते हो कि गाना गीत या रिक्वेस्ट मैसेज या गाली लिख देंगे तो उससे आपको नंबर मिल जाएगा, तो ऐसा होने वाला है नहीं। किसी को कोई नंबर नहीं मिलता है। अगर आप ऐसा करोगे तो सबसे पहले आपकी कॉपी फाड़ के उसको रद्द कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। ऐसा ही किया जाता है, क्योंकि अगर आप पैसा रख दिए या आप समझते हो कि उसमें पैसा रख देंगे तो सर देख लेंगे पैसा और नंबर बढ़ा देंगे, तो ऐसी गलतियां मत करना। गाना लिख दोगे तो सर, अगर आप सोचो कि अगर आप पुराना गाना लिख दिए और कोई ऐसे टीचर बैठे हैं जो पुराना गाना उनको मालूम है, तो वर्ड को देखते ही उनके जहन में वो गाना फिट हो जाएगा और वो गाने लगेंगे, तो फिर तो आपका फिर कुछ नहीं हो सकता। और अगर आप हिंदी गाना लिख देते हो जो अभी गाया जाता है और आपके पुराने टीचर है, तो याद रखो अभी का भी गाना पुराने टीचर गाते हैं, तो ऐसा गलतियां मत करना। 2 नंबर क्लियर। 3 नंबर देखिए, यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर नहीं लिखना। आप बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे और उसमें मैसेज कॉल करेंगे, मैं बोलूँगा नंबर बढ़ा देने, टीचर नंबर बढ़ा देंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। उनके पीछे बहुत सारे 2 सिपाही लगे रहते हैं जो देखते हैं, निगरानी करते हैं कि सर ऐसा कुछ तो है, हो नहीं रहा ना, ठीक है। उसके बाद याद रखिए चौथा पॉइंट भी एक अलग पॉइंट है। अलग अलग कलम से कभी मत लिखना। जैसे कि याद रखो, एक क्वेश्चन को आप ब्लू पेन से लिख दिए, एक क्वेश्चन को आप ब्लैक पेन से लिख दिए, तो ऐसा करोगे तो समझ लो कि ये बहुत बड़ा मिस्टेक है। अब देखो कितना लिखना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपके क्वेश्चन को समझा रहा है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि कितना लिखना है। सबसे पहला नंबर है इसमें इंस्ट्रक्शन में आपको पढ़ लेना है कि जितना लिखे बोले, जैसे 5 क्वेश्चन बोले तो आपको 5 लिखना है, 4 बोले तो आपको 4 लिखना है, और 10 क्वेश्चन दे दे उसमें से आपको बोले 2 लिखना है तो आपको 2 लिखना है, 3 क्वेश्चन दे दे उसमें से बोले 1 लिखना तो आपको 1 लिखना। आप ऐसे सोचोगे कि 2 लिख दूंगा, एक गलत नहीं तो एक सही हो जाएगा, तो दोनों नंबर आपको दोनों क्वेश्चन काट देगा। तो ये हमारा क्लियर। उसके बाद 2 नंबर देखिए, 5 पूछे तो सिर्फ 5 ही बनाना, यानी कि अगर 5 सवाल आपसे पूछा जाए तो सिर्फ 5 बनाना, 6 नहीं बनाना कि एक तो गलत हो जाएगा तो मेरा वो सही हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। वो आपका 2 क्वेश्चन को गलत कर देगा। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड लिखा है तो इसको समझना आपको ज़रूरी है। यहाँ देखिए, अगर 50 शब्दों में पूछे तो 55 शब्दों से ज़्यादा ना बनाए। अगर 50 शब्दों में पूछा गया कि आपको ये क्वेश्चन 50 शब्दों में बनाना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 55 शब्दों तक उससे लेके जाना, उससे ज़्यादा नहीं। और चौथा नंबर की ऑब्जेक्टिव और जो लॉन्ग टाइप्स का क्वेश्चन होता है उसको आपको जैसा इंस्ट्रक्शन में बताया जाता है बिल्कुल वैसे ही बनाना। अब देखो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अब देखो साइंस में जो सवाल पूछते हैं 10th और 12th में, क्योंकि प्रैक्टिकल होता है तो प्रैक्टिकल का उतना नंबर कट के उतना सिर्फ थ्योरी पूछा जाता है। तो थ्योरी में देखो सबसे पहला 10th में मैं देखता हूँ कि OTOQ, तो ये क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो रहते हैं वो 80 रहते हैं वो 10th में, और 40 आपको बनाना है।
और अब देखो 12th में जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं वो 75 होते हैं, जिसमें 35 आपको बनाना है। और यहाँ देखिए, यहाँ पर है शॉर्ट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। शॉर्ट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो 24 देते हैं 10th में, जिसमें 12 बनाना है, यानी आधा। और देखो यहाँ पे शॉर्ट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन 12th में क्या है, 20 देते हैं, जिसमें 10 बनाना। यहाँ पे देखो LATQ यानी लॉन्ग टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, तो उसमें क्या है कि 6 पूछते हैं, जिसमें 3 बनाना है। और इसमें भी वही कि 6 पूछते हैं, 3 बनाना, 10th 12 दोनों में। तो मैंने आपको सारा जो डाउट होता है ना, सभी को मैं क्लियर करके आपको समझाया। अब आपको मैं एक और चीज दिखाता हूँ, जैसे कि एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। शॉर्ट क्वेश्चन जो पूछता है उसको कैसे लिखना और कितने शब्दों में लिखना है, यहाँ पर वो चीज़ समझना आपको ज़रूरी है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक शॉर्ट आंसर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पूछा है, तो शॉर्ट आंसर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, स्थिर विद्युत परिरक्षण क्या है। अब देखिए इंग्लिश में मैंने इसका आंसर लिखा है कि एलिवेटर्स इन बिल्डिंग acts as an electrostatic shield as the cell phone, radio and audio signals get shielded। ये है। और इसका हिंदी, अगर आप हिंदी के स्टूडेंट हो तो यहाँ देखिए, इमारतों में लिफ्ट एक इलेक्ट्रोस्टैटिक ढाल के रूप में कार्य करती है, क्योंकि सेल फोन, रेडियो और ऑडियो सिग्नल सुरक्षित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझाया। अब देखिए कि साइंस में शॉर्ट क्वेश्चन को किस तरीके से पूछता है। अब देखिए साइंस का सवाल किस प्रकार पूछता है, ये हमारा 12th का है। अब इसको देखना 12th में किस तरीके से पूछता है सवाल। तो यहाँ पर आप याद रखें कि अगर 10 गुना 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब 10 सवाल है, और आप बनाना आपको, जिसमें 2 नंबर मिलेगा, टोटल का 20 नंबर मिलेगा। तो 10 मतलब क्वेश्चन है और 2 नंबर्स है, क्वेश्चंस ऑफ नंबर्स। और इसको आपको 30 से 40 शब्दों में लगभग, बहुत सारे यूट्यूबर कहते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया। तो ऐसा नहीं है, आप इसको 20 से 30 शब्दों में केवल लिखें। 2 नंबर का सवाल पूछे तो 20 से 30 शब्दों में लिखें, उससे ज़्यादा नहीं। अब देखिए लॉन्ग टर्म्स में क्या होता है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, जिसमें 3 सवाल आपसे पूछता है। आपको 5 नंबर का 3 सवाल बनाना है, तो 15 नंबर इसका मिलता है। तो 3 जो है वो क्वेश्चन है और 5 जो है वो नंबर्स ऑफ क्वेश्चन है। इसमें कहता है बहुत सारे यूट्यूबर की 80 से 100 शब्दों में लगभग लिखे, तो ऐसा नहीं है, 50 से 70 शब्दों में लिखें। आप हो सके तो 60 से ज़्यादा शब्दों में नहीं लिखें। तो यही है तरीका। तो मैंने इस वीडियो में आपको बहुत कुछ समझाने की कोशिश किया। अगर इस वीडियो में कोई भी चीज़ ऐसा छूट गया जो आपको परेशानी दे रहा है, जो आपको चाहिए, तो आप कमेंट करके बिल्कुल बताएं मुझे, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। और अच्छी तरह से जानकारी इकट्ठा करने के बाद ही वीडियो मैं बनाता हूँ, तो उस पर वीडियो मैं बनाऊंगा। तो आप इस वीडियो को पहले लोगों को शेयर करो, ताकि हर लोगों तक इस वीडियो की सही जानकारी पहुंच पाए, क्योंकि सभी लोगों का, वो जिनका बोर्ड एग्जाम्स है, अपने कोचिंग के इंस्टीट्यूट के सभी के स्टूडेंट को आप शेयर करो। उम्मीद करता हूं मैं आपके काम आया। इस वीडियो को जहां तक हो सकता है शेयर करो और लाइक करो, और अपना राय कमेंट बॉक्स में बिल्कुल करो, क्योंकि कमेंट बॉक्स सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है। और उसमें आप कुछ भी बातें पूछ सकते हो इस वीडियो से रिलेटेड।